मेरा अपना ओपिनियन ये है, पहले मैं ही बात कर लेता हूं कि बहुत खूबसूरत रहा बहुत सारे बच्चों का पेपर, उम्मीद से ज्यादा रहा। जैसा 20-25 दिन का जो ये माहौल था, अगर इस तरह का माहौल रहा तो पता नहीं आने वाले इस टाइम में कितनी जॉब हम ले जाएंगे। इस तरह की अगर स्टडी हम सारे करते हैं तो रियली कोई भी एग्जाम, कोई भी बहुत इजी वे में निकाला जा सकता है। वैसे ही नहीं आते हैं किसी भी पेपर में 80 नंबर आगे, 82 आगे, 85 आगे, 90 आगे। बिल्कुल एक जज्बा होता है और यही रीजन है सीईटी के पेपर में। भाई देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 50 नंबर चाहिए और ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी में 40 नंबर चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए सेंटर पे जिसका सीईटी क्वालिफाइड नहीं हुआ हो। होया भाई बताइए? रिजल्ट आए, बताओ क्लियर होया या नहीं होया? होया होगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। अरे ना भी होया, वो भी मान लो उसका भी हो रहा है, ठीक है भाई, मान लो उसका भी हो रहा है, हो जाएगा। 2-3 चीजें बड़ी जो मुझे बिल्कुल एक होती है हार्ट टचिंग। अगर भाई एक पेपर हो और उस पेपर में आप 100 नंबर का पेपर हो और आप उसमें से 90 नंबर 91 नंबर ठीक करके आए तो न्यू मान लो सारा पेपर जानू आपने आगे ही बना रखा है, ऐसा पेपर हो जाता है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जो नए बच्चे हों, 2-4 महीने पढ़ते हुए हों और वो बच्चे भी 80+ मार जाएं, तो मतलब इससे बड़ा जुनून नहीं हो सकता कि भाई कैसे हो सकता है ये। तो बेटे बहुत अच्छा रहा, एक फेस्टिवल टाइप चीज थी। 2 दिन तक हमने भी खूब इंजॉय किया और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। एक आधा बालक पहली और चौथी शिफ्ट में फंस गया है ना भाई, तो उसके लगा यार मेरे आगे क्या आ गया। उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर बढ़ेंगे 10-10, 12-12। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं पहली और चौथी शिफ्ट में तो मान लिया आपका भी हर एक चीज में नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज में नंबर आएगा। कदे ना कंपेयर करने लग जाओ, उसके 80 मेरे 60, आपके 60 पहली और चौथी शिफ्ट में तो इनफ है। 60 नंबर वाला बच्चा भी कति सेफ मानिए, और वहां अगर आपके 70 के आसपास है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। कोई भी वैकेंसी आती है, कदे ये दिल्ली पुलिस वाला तैल का इस बार हरियाणा वाले पेपरा में हो जाए, बिल्कुल पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था ऐसा मुझे लग रहा था, पता नहीं मैं हूं अपने आप राजी हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था जो मैं हिंदी पढ़ा रहा था ना, कति न्यू की न्यू समा रहा है, तनु आ रहा है, मनु आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। मेरे को लगा जैसे बालका का कति को सूता पेपर लग रहा है। हालांकि बहुत सारे उसमें गलत कराए तुम, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था। तो मैंने इसलिए 2 दिन खूब इंजॉय करा। अगर भाई 15 नंबर की हिंदी थी और हमने 5-10 दिन पढ़ी और न्यू की न्यू हिंदी हमारे सामने आई, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई आज से हम इसलिए आप लोगों को इकट्ठा किया कि एक जोश होता है किसी भी चीज को पाने का। देखिए खासकर सीनियर्स ने भी और कुछ जूनियर्स ने भी जो माहौल बनाया लास्ट के 1 महीने, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मतलब ऐसा लगता था रोज यही बात होती थी, न्यू बालक को लग जा रोज, तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने के बालक लग जाएंगे। तो दोबारा से वही माहौल बनाएंगे, उसी पे काम करेंगे। जो बालक छच्छर आया होगा गनाहा और अफरा तफरी में रहेगा, उसको टीम से हटा देंगे भाई। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे की जो माहौल को खराब करेगा। देखिए अगले 4-5 महीने का गेम भी बहुत तगड़े वाला है और इस गेम को शुरू से ही खेलेंगे ऐसे ही जैसा आप खेला है। बहुत अच्छा स्कोर गया इसी उसमें। मैं सबसे पहले मेरे को जिससे ज्यादा इंस्पायर किया, हैप्पी कहा भाई, आया है कि नहीं आया? इधर आ बेटे, शाबाश, क्लैपिंग करेंगे भाई लड़के के लिए। जो बालक कभी 18 साल का हुआ हो, 18 साल का, देखो सर स्टूडेंट देखो अपना, आप अपना 18 साल का बालक होया हो, एक ही बैगा मेरा नहीं पर दुनियादारी का। अभी थोड़ी बेइज्जती करता हूं पहले, ठीक है। और वो बालक सीटी के पेपर में जिस मनु का हजार हरियाणा भाई फन्ने खा बड़का का पेपर है, वो बालक 84 नंबर निकाल देता है भाई। क्लैपिंग करो, शाबाश। हम नहीं होता है ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत है। मैंने एक दिन क्लास में कही थी कई बच्चों से, मां देख लेना सिलेक्शन मैटर नहीं करता है किसी ने कितने दिन हो लिए पढ़ते ने, सिलेक्शन करता है आपकी जुनून क्या आपके अंदर। और वही जुनून था बच्चे में, 16-16, 17-17 घंटे डेली स्टडी करना। वही रीजन है हरियाणा जी से पेपर में जिसका 10 तारीख की चीज हुए हैं, 84 नंबर निकाल देना भाई, बहुत ज्यादा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर करता है। एक बार भाई हाथ खड़ा करना, किसके 70 प्लस नंबर बन रहे हैं? 80 प्लस भी नहीं बन जाएंगे भाई, ठीक है, शाबाश। दूसरी चीज जो अभी मेरी नॉलेज में आया है, एक बच्ची और है जिसके 91 नंबर बने, अभी एक आधा और भी बढ़ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। वह कम कह रही है जानबूझ के। चलाओ बेटे, शाबाश, क्लैपिंग करेंगे, शाबाश। किसी पेपर में 91 नंबर निकाल लेना, और वो भी पहली शिफ्ट में। क्लैपिंग करो एक बार और। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे पेपर के आपने आया कुछ चक्कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पहली शिफ्ट में 91 नंबर निकालना मजाक नहीं है। बालका ने पसीने आगे दे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार एप्पी से कहूंगा, बेटे एक बार बताए कोई बात। चलिए और बात बाद में करेंगे। ले बेटे, अब मारूंगा कान पे। ले, कुछ भी बालका ने कहा भाई दूंगा, दिन रात पढ़ा करो, ले मेरी तरह ऐसे बोले बेटे एक बात, अपना नाम और गांव का नाम बता अच्छे से, और फिर बता तुम दिन रात पढ़ा रहो अपना नाम। तो क्या भाई, पहले बात सुनो, अरे सुन लो, 84 नंबर कोई मजाक नहीं है बेटे। 18 साल का बालक अगर 3-4 महीने पढ़ते ना हो, कोई मजाक नहीं है। सुनिए भाई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बालक अगर अपना नाम भी बता रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। बता भाई, शाबाश। हाँ, फिर और आगे तो बता। और कितनी देर पड़ा बता, शाबाश। बता बेटे, बता दूंगा, पढ़ा करो इनको, बता बता। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है भाई। और अभी मुझे नहीं पता मैं इसको हम किसकी तरफ लेके जाएंगे जॉब में, तो बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि आप इतना स्कोर निकाल देते हो। बहुत होता है भाई 100 में 84 नंबर निकाल देना बालक के, बहुत। चल भाई आंचल, आप बताओ एक इस एक्सपीरियंस को जो आंचल के पास है भाई पेपर को करने का, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये बहुत काम आए आगे, बहुत, क्योंकि अगले जो 3-4 महीने हैं वो सेंटर के लिए भी और हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मानना यह है कि भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम शुरू होगा। नु मान लेना कति जान ला देंगे सारे टीचर आपके लिए, और जिस बालक में जान लाने की हिम्मत नहीं है वो सेंटर पर रुकना भी मत, चले जाना भाई। यहाँ जान कति जानम जान खेलने का टाइम है ये, बस नु मान लेना। ले भाई चल, बढ़ते जोश सा। मेरा नाम आंचल है और मेरे सीईटी में 91 मार्क्स बने हैं। एक दो क्वेश्चन पे बताओ। एक बार क्लैपिंग कर दो, थोड़ा गैप हो जाएगा। कई बार क्या हुआ भाई, जो सीनियर बच्चे हो ना उनको रुक क्या नहीं जाता। मेरा नाम आंचल है, मेरे 91 है, थोड़ा जोश आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। चलो शाबाश। हरियाणा का पेपर तुम कभी भी दोगे ना, ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों का पेपर है। हमेशा ये लगेगा कि जिसकी कॉमन सेंस थोड़ी अच्छी होगी ना वो पेपर को निकाल लेगा। किताबी नॉलेज हरियाणा में कभी काम नहीं आती। आप जितना अवेयर रहोगे ना, अपने आसपास देखोगे, टेक्नोलॉजी होगी, साइंस होगी, जो न्यूज चल रही है, ज्यादातर पेपर उससे ही बनाया जाता है। बुक से ये होता है कि आप 50-60 नंबर ले लोगे जो क्वालिफाई करने हैं, लेकिन उससे आगे की लीड तो जो आप डेली देखते हो आसपास उससे ही आता है। और जो हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश आती है, इंग्लिश सब बच्चों को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही आ गया। अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी करोगे ना तो आपको हरियाणा का पेपर ऐसा लगेगा क्या ही पेपर है ये। जैसे सीजीएल वाले बच्चे को एमटीएस लगने लग जाता है ना, आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा। तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश वगैरह थोड़ी प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जिससे आपको एसएससी में तो हेल्प मिलेगी। फिर जब आप हरियाणा का एग्जाम देने जाओगे ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से उससे ज्यादा लेवल की हो जाएगी। तो इंग्लिश बहुत आसान लगने लग जाती है। जो एंटोनिम सिनोनियम आए थे वो बहुत 0 लेवल के थे। एक एसएससी वाले लेवल का बच्चा उसमें बैठेगा ना, बेशक उसने हरियाणा जी के ना पढ़ी हो, वो 70-75 नंबर निकाल लेगा उसमें। तो अगर आप उनको से आगे लीड देना चाहते हो ना, तो आपको भी अपनी तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। हरियाणा के एग्जाम्स में तो ज्यादातर यही रहता है। और
पढ़ाई का माहौल हमारे पीछे में बहुत जबरदस्त था, पता नहीं चलता था दिन कब होती है और रात कब होती है। ये बात तो बताई नहीं मैंने। सारे बच्चे लगभग सुबह के 4 बजे सोते थे और सुबह 8-9 बजे उठ के वापस पढ़ने बैठ जाते थे। जो मतलब डेली का माहौल होता था ना, उससे तो बहुत ज्यादा अलग माहौल बना हुआ था। पीजी का कोई ना भी पढ़ना चाहे ना, उसे भी देख के लगता था अरे यार देश के मेरे तो 32 नंबर आ जाए, तू भी पढ़ लेना है। तो ऐसा ही माहौल है। आगे दिल्ली पुलिस के लिए भी रखना पड़ेगा और जितना रिजल्ट इस बार अच्छा है तभी उसमें भी इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। और कोशिश करना कि अपनी तैयारी थोड़ा जिस लेवल की एग्जाम की जॉब आप चाहते हो उससे ज्यादा लेवल की करो। ठीक है बेटा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जो बच्चे अभी आए नहीं हैं, चाहे वो खुशी है, टीना है, जिनके 90 प्लस स्कोर आए हैं, और जिसका भी सीईटी क्वालिफाइड हो जाएगा, सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छे से यूं ही कंटिन्यू रहें। ये जो आंचल ने बताया कि बच्चे 4-4 बजे तक पढ़ते थे रात को, तो मेरे को वो बात याद आ गई कि मेरे को जो अभी एक नए भाई साहब लगाए हैं थोड़ा बच्चों पे ध्यान रखने के लिए, जो कार्ड का काम देख रहे हैं, वो मेरे को पेपर से 2 दिन पहले बोला सर रात में ना लड़कियां रुक के मार के क्वेश्चन पूछे ना, रात के 2:30 बजे लो, 3 बजे लो, चाहे 4 बजे लो। मेरे वो अंदर संतुष्टि ही होती थी, हाँ भाई इसका मतलब बालक पर डंडा लाग रहे हैं। तो बेटे बहुत जरूरी है, ये नहीं 9 बजे खाकर रोटी 10 पढ़ कर सो गए खाट में, फिर आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, जब सारी दुनिया सो रही होगी तब आप जागते पढ़ रहे होगे, यस मैं पढ़ रहा हूं, मेरा आएगा सिलेक्शन, तब आते हैं 90 नंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दिन, ये पल जो हमारे 2 दिन के थे सीईटी के, बहुत अच्छे रहे। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी सभी बच्चों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की। मैं बार बार कर रहा हूं, रात को यहाँ मैं कई बार 1:30 2 बजे भी आया तो 20 25 बच्चे यहीं सो गए, यहीं पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे यहीं सो गए सेंटर में, ये जो जहां बैठे यही सोते पाए तड़के 5-6 बजे। तो यही माहौल आपको क्रिएट करना। आप घर पे हो, पीजी ले रहे हो बाहर, सारी रात बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जानू कुछ और ख्याल ही नहीं रहे, केवल एक ख्याल आना चाहिए, दिल्ली पुलिस। अरे भाई दिल्ली पुलिस की जॉब आ गई है सिर पे, अरे इसने छोड़ेंगे नहीं। और बहुत आसान है दिल्ली पुलिस को हरियाणा से प्री पेपर से, बहुत आसान, इतना आसान है अगर इस्ताद भी मेहनत करेगा बालक जब भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बेटे कितनी जान लगा देंगे उस पेपर के लिए भी। तो आज ही अलग अलग बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए 2 बैच बनाएंगे अलग अलग, जिसका लेवल जैसा है वो हमने जज कर लिया है, उसी हिसाब से बनाएंगे। और एक स्पेशल एसएससी के लिए बैच बनाएंगे, इंग्लिश हिंदी मैथ सब कुछ चलाएंगे उसमें, एडवांस। तो आप अच्छे से पढ़े। तो राकेश सर से भी रुका नहीं जा रहा होगा मेरे को लग रहा है, एक बार राकेश सर के लिए क्लैपिंग कर दो भाई एक बार, शाबाश। आप सभी को नमस्कार भाई। ठीक है, कैसा रहा पेपर? जबरदस्त रहा ना? बढ़िया है भाई। ठीक है, बड़ी खुशी होती है भाई जब आप लोगों के ऐसे परिणाम आते हैं, आपकी मेहनत जब रंग लाती है। और ठीक है ना, कहते हैं ना इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो जीतने वाले छोड़ देते हैं। तो दबा के मेहनत करो भाई। और मैंने तो भाई ठीक है ना, आप लोगों को एक डी बैच था जिसमें भी नहीं हुआ था, लास्ट में भी, लास्ट दिन भी हमने पढ़े ना स्टार्टिंग से क्वेश्चन, जो वहां पर ऊपर क्लास में, वहां से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग। और मैं हर बार बोलता हूं, इस लड़की ने एक बड़ी अच्छी बात बोली और मैंने कहा भी हर बच्चे को, शायद कुछ बच्चे स्टार्ट करते, फिर हर रोज 365 दिन 5 मिनट दे दो। ठीक है, जीएस जो 50 नंबर की आती है ना, 55 नंबर की एक भी नहीं बचेगा। हर रोज कहता हूं अपने चारों तरफ से जागो। और ये इसने बिल्कुल सही कहा है, पेपर में ना ज्यादा पढ़ने वाला पास नहीं होता, जो ज्यादा अवेयर्ड होता है, जो चारों तरफ के ठीक है चीजों को बार बार ऑब्जर्व करता है। आज सुबह किसने देखा कि हमारे देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ? आप घर से आए, क्लास में बैठ के घर पे चले गए, सब्जेक्ट एनालाइज करोगे तो 2 या 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, यदि आप दिल्ली पुलिस जाओगे भाई, और जैसे हरियाणा सीईटी दिया 55 नंबर, ठीक है, हरियाणा से बच्चे कह रहे थे हरियाणा जीके नहीं आई फर्स्ट सेट में। कल मैंने वहां बताया था कितने पर्सन आए हुए थे, बैठे होंगे यहाँ पर बच्चे जिनके सामने एक स्लाइड चलाई थी। तो भाई अपने चारों तरफ की चीजों को जानू, और बड़ी खुशी की बात है भाई, ये हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है, सभी अध्यापकों के लिए, क्योंकि ये एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि उसके विद्यार्थी का परिणाम अच्छा रहे। तो आप सभी को दोबारा से बधाई भाई। ठीक है, फिर बाद में
मेरे को यही कहा जाएगा, आप चुप नहीं होते, ठीक है। तो भाई खुश रहो, ठीक है। कुछ अब पास हो गए हैं और कुछ जो, ठीक है ना, कुछ कह रहे थे सर जो आते थे वो भी गलत हो गए। डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। आपके लिए शायद कोई इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है, पर याद रखना अपनी मेहनत कम मत होने देना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे भाई। आप सभी को दोबारा से बधाई भाई, ठीक है। और एक लड़की ने मेरे पास भेजा था, मैंने पूछा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। एक लड़की ने जब मेरे पास पहला ही मैसेज आया, सर 80 ठीक हैं। अब गजब है भाई, तबाही मचा दी तुमने तो, ठीक है। जब सामान्य से बच्चे के 80 क्वेश्चन बने हुए हैं तो भाई पढ़ने वाला तो तबाही मचाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस मत हुआ करो, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, नहीं, अपने आप को पहचानो और अपने ऊपर काम करो भाई। और मेरे साथ बड़े धुरंधर टीचर खड़े हुए हैं भाई। सुरेंद्र सर हैं, ठीक है, इधर बिंटू सर हैं, नीरज सर हैं, गुलशन सर हैं, राजेंद्र सर हैं भाई, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और पता है सबसे बड़ा जो योगदान होता है, जो आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आप उनको भूल जाते हो। जो आपके लिए, जो बच्चे पीजी में रह रहे हैं ना, जो आपके लिए व्यवस्था करते हैं, जो, ठीक है, आप यहाँ पर रह रहे हो, भले ही पे कर रहे हो, जो आपके लिए खाना बनाते हैं, समय पे खाना देते हैं, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है लाइफ में, कभी मत भूलना। जो व्यक्ति आपके कहीं पर भी एक पल के लिए भी आपकी सहायता करे, उसको कभी मत भूलना भाई। और सीईटी तो यार बोला था सब जाएंगे, और बड़ा पोस्टर छपेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग होगी, देख लियो अपनी, ठीक है ना। और जो पहली बार दिल्ली पुलिस का तो मैं लिख के दे दूंगा भाई, ठीक है, ठीक है। जीएस आप बस वही काम करते रहना, हर रोज एक नोटबुक अलग से बना लो बस, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने उसके ऊपर काम भी किया है, कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। तो और क्या कहें भाई, परिणाम जबरदस्त रहेंगे। और कुछ कह रहे जी पहली शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट, पहली शिफ्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था भाई, लास्ट शिफ्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था। केवल इस लड़की ने सही बात की है, ऑब्जर्वेशन चाहिए थी और आपने ऑप्शन भी ऑब्जर्व नहीं किए। मैंने तो कल भी कहा कि ऑप्शन सीधे कट रहे थे, ऑप्शन काट दो भाई, बस हो जाएगा सोल्व। तो ठीक है भाई, आप सभी को, ठीक है, और आपके माता पिता को, और भाई सारे इंस्टीट्यूट की टीम को मेरी तरफ से भी भाई हार्दिक बधाई। और आप सबका जब रिजल्ट आए तो मेरा एक डिब्बा अलग से लेके आना भाई, क्योंकि मेरे चाहने वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना। सर आओ। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। बड़ा आशाओं के अनुरूप आपका परिणाम रहा, और जिस मेहनत और लगन से आप लगे हुए हो, उसी मेहनत और लगन से आपने कंटिन्यू रखना है, इसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। और एक आध बच्चा जिसका स्कोर अभी कम है, उन्होंने ये नहीं सोचना कम हुआ है, अगले एग्जाम में आपका स्कोर और भी ज्यादा आएगा, वैसा आपने अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जो इस एग्जाम में आपकी छोटी मोटी गलतियां रही हैं, उनसे आपने अपना एनालाइज करना है कि हमारे से क्या क्या गलती हुई, और अगले एग्जाम में आशा करता हूँ वो गलतियां आप लोग ना करेंगे। क्योंकि जिन्होंने कहा कि पहली शिफ्ट का पेपर बड़ा मुश्किल था, उन्होंने स्टेटमेंट को क्लियरली ध्यान से उन्होंने पढ़ा नहीं, बड़ा थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बड़ा आसान क्वेश्चन थे वो भी। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को जब आप एग्जाम में जाओ तो उनका थोड़ा सा केयरफुली रीड किया करो। मैंने पिछली बार भी आपको यही बताया था। तो आपने अपनी मेहनत को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखना है। और जो ये अब आपका अगला एग्जाम होगा, उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका एग्जाम क्लियर ना हो। हम लोग आपके साथ और भी ज्यादा मेहनत और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, लेकिन आपने अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, और आशा करता हूं कि आप हमारी भी आशाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। सुनकर बहुत अच्छा लगा, काफी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जैसी उम्मीद थी उससे बेटर भी परफॉर्म किया बच्चों ने। एक बार सभी के लिए आप फिर से क्लैपिंग कर दें। काफी खुशी होती है जब हमारे बताए हुए कोई भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरे भी कुछ आए, अच्छा लगा काफी। आप लोगों ने कर लिया उसको, हमें खुशी हुई। उम्मीद करते हैं जिनका पेपर रह भी गया हो या थोड़ा खराब भी हुआ हो, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, सितारों के आगे जहां और भी है, इस सफर में इम्तिहान और भी है। तो अभी बहुत सारे पेपर होने हैं,
मेहनत करेंगे, आप भी, हम भी, सभी अध्यापक आपके साथ लगे रहेंगे और जितने भी पेपर हैं हमारे उन सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सभी को बधाई, आपके माता पिता को भी बधाई और सभी अध्यापकों को भी बधाई कि उनकी मेहनत रंग लाई। थैंक यू। राजेंद्र सर करेंगे बच्चों से। ठीक है भाई, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जोश कम है भाई। गुड मॉर्निंग। अब बढ़िया लग रहा है भाई। देखिए, जैसे सर ने बताया, सारे सर ने बताया है, कल हमने मतलब शाम के टाइम सुरेंद्र सर के साथ घूम भी रहे थे भाई। और मतलब जो खुशी होती है ना भाई, टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की होती है कि बच्चों के रिजल्ट से जब आते हैं, जब भी पता लगता है इसके भी 80+, इसके भी 80+, इसके भी 80+, तो वो जो खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। और ये खुशी उम्मीद है ऐसे ही बरकरार रहेगी। और जो हम बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि जो पढ़ाई है ना, जो इस महीने आपने पढ़ाई की है, इसी तरह पढ़ाई करते रहे तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। इसी तरह की स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो हमें कोई नहीं रोकेगा। और जैसे जैसे सीनियर्स इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियस है जो आपको देखेंगे ना, जो एक माहौल होता है, हमेशा जो सिलेक्शन होता है ना, वो माहौल से होता है। अगर इसी तरह का हम माहौल कंटिन्यू कर पाए दिल्ली पुलिस तक, तो ये वाला जो हॉल है ना भाई, इसमें से ये मान के चलना 70-80% बच्चे सिलेक्टेड होंगे, पक्का होंगे। आप तैयारी करते रहिए, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ भाई, इसी तरह से आप मेहनत करते रहेंगे और आगे से आगे जो भी हमसे हो पाएगा। कल ये भी बात हो रही थी कि किस तरह से, देखिए आपके लिए ना इतनी टेंशन रहती है, मैं ये सोचता हूँ कि इनको इतनी टेंशन रहती क्यों है। पूरे दिन यही रहता है, क्या करें, अब क्या करें, और बढ़िया कैसे होगा, और बेटर कैसे होगा, यही चलता रहता है। तो जो भी प्लान बनेगा कहीं ना कहीं आपके बेटर के लिए बनेगा। हमेशा एक ही बात कहता हूँ भाई, फॉलो करते रहिए, जो भी आपको कहा जाता है उसको फॉलो करते रहिए, दिल से फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा सभी को आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष। और ये एग्जाम हमारा बहुत ही अच्छा गया है और इसके लिए आप सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है भाई, आज से ही हम 2-2.5 क्लास करेंगे अपने अपने ग्रुप में। जैसे ग्रुप की पहले से सजावट थी, EFD ABC, ऐसे ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ कल या परसों कर देंगे। अरे भाई, किस बच्चे का लेवल हमने क्या पढ़ा है, ये बच्चा किस लेवल पे आया है, और किसको अभी फिर से दोबारा से बिल्कुल एक एक टॉपिक करवाने की जरूरत है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो उस ग्रुप में जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा। थोड़ा विश्वास करिए कि आपको बहुत सोच समझ के उस पर काम करवाया जाएगा। एक चीज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, खासकर जो बच्चे डेली अप डाउन करते हैं, आप बाहर 2-2-3-3 मिलकर रूम ले लीजिए। घरा कुछ नहीं है, घर का मोह बिल्कुल त्याग दीजिए। काटा मार दो, जानू घर बक कोई नहीं हमारा, मैं अकेला हूं मैदान में। 2-2-3 जने मिलिए, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की, सबसे पहले घर से बाहर निकल जाइए। ये बात मेरी मान लीजिए भाई। अपना कुक रखिए, अलग से बेच सकता है, लागत 2,000 रुपये लागत, चाहे ब्याज बैठाने पड़ो, आप खाना बनाने वाला लगा लीजिए अलग से। 2-2-3-3 बेला, जिसकी गेला जिसकी ट्यूनिंग बना है, रूम लीजिए और दिन रात पेपर पर काम करिए। सिलेक्शन आओगा बेटे जब। अगर तुम नहीं सोचते हो 2 से ले गए 1 बजे तक क्लास, मैं सामने उड़ा कति काले आले में घूम के भी आऊंगा रोड पे, सामने मैं मोबाइल और टीवी भी देखूंगा और अपनी लाइफ में एंजॉय भी करूंगा, और मैं दिल्ली पुलिस का पेपर भी काटूंगा। तो पॉसिबल ही नहीं है। बाहर निकल जाइए सबसे पहले। बस लास्ट बात मान लीजिए मेरी, 4 महीने का गेम है, दिसंबर में पेपर होगा 100%। 1 अप्रैल से बैच जाएगा दिल्ली पुलिस का। केवल 4 महीने अपनी जिंदगी में सबका काटा मार दो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई घर बार हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, सबका काटा मार दो।
रूम लो, दो दो तीन तीन जने बाहर, और दिन रात पूरा सेंटर खुला पड़ा, चाहे बाहर लो आप रूम, चाहे यहां लो रूम, कितना भी लो, सेंटर पे आने के लिए किसी की मनाही नहीं है। सारी रात ये लाइब्रेरी खुली रहेगी, आप यहां पढ़िए दिन रात और पेपर दीजिए भाई, तभी आपके सिलेक्शन आएंगे बेटे। आज बता दिया, 4 महीने पहले जो बालक भी नॉर्मल भी पढ़ाई में है अभी, वो भी सिलेक्शन निकालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज। तो इसलिए एक तो बात ये दिमाग में रखिए, घर से बाहर निकल जाओ। दूसरी चीज, कोई भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे आंधी आओ चाहे तूफान, अगर 10 घंटे से लेकर 15 घंटे तक बीच की कम की पढ़ाई हुई आपकी डेली, अगर आपको लगा आज किसी वजह से 5 घंटे पर अटक गया मैं, तो अगले दिन आपकी 20 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, उसको कवर करोगे आप। ये नहीं कि आज सैटरडे है, आज संडे है, आज दिवाली है, आज होली है, सारे दिन कति यूं है जाने चाहिए। जब जागे बेटे दिल्ली पुलिस का पेपर आएगा, एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की सैलरी अगले साल से 65,000 रुपये होगी। मैटर करती है, ये जिंदगी में बिठा लेना अपने दिमाग में, और इससे बढ़िया नौकरी भी नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बार सभी बच्चे भाई इस पे अपनी जितनी ताकत है, मैं ये नहीं कह रहा यार इस मेरे हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत तगड़ा होगा, बहुत अच्छा खाना होगा, जिसका भी सूट नहीं हो रहा है बाहर रूम ले लो यार, इश्यू क्या है, बाहर रूम लीजिए, अपने हिसाब से खाना बनवाइए, पैक करवाओ, बढ़िया एसी लगवाओ, इसमें अगर आपको ये लग रहा है तो कूलर लगाओ, जो भी आपको सुविधा चाहिए, लेकिन पढ़ाई 15 घंटे जरूर होगी। ये अपने दिमाग में लगाइए भाई। और इस सिलेक्शन में जैसे इसमें 80+ आए हैं, दिल्ली पुलिस का भी स्कोर का 80+ का टारगेट रखो, हर एक मॉक टेस्ट में मेरे 80 नंबर आएंगे। कल आपका बुधवार को पहला मॉक टेस्ट लिया जाएगा 8:30 बजे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लिया जाएगा कति सेंटर पे। जो भी टेक्स्ट बुक, रोजगार विद अंकित, जो भी जो कुछ बना रहा है, सारे चाहे कई रुपये लागो, सबके डाउनलोड कर लो और रोज के मॉक टेस्ट मारो, चाहे 2 मारो चाहे 3 मारो, जितने भी लगते हो। जो क्वेश्चन गलत हो जाए बस उससे न पकड़ लो, गलत हो गया ऐसे गया, अपने आप 80+ का स्कोर आएगा। एक भी बालक कल तक अगर रनिंग अवॉइड हो गया, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अनु मान ले कति उससे दिन बैग ठवा दूंगा भाई सेंटर पर। एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए कल से रनिंग को अवॉइड कर दे। बिल्कुल कल सुबह 6 बजे रनिंग का मतलब रनिंग होगी, और पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। आज जिस बालक ने जितना एंजॉय करना कर लो, कितना घुमाओ भाई, कल सुबह से कति फाउंडेशन होंगी जैसा हम चाहेंगे। आज हम भी थोड़ा एंजॉय करने जाएंगे, अभी शीतल को छोड़ के आएंगे भाई उसके घर पे, बहुत बड़ा इवेंट्स है। एक अन्नू लड़की को अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, लगेंगे अभी 5-10 दिन, इसलिए उसको थोड़ा स्टॉप कर लिया गया, उसका अलग से करेंगे। आज शीतल जारी है, कल से ट्रेनिंग में 31 तारीख से। ये आपके लिए हो सकता है अभी एक शीतल होगी, मेरे लिए वो शीतल 100 बच्चों के बराबर है, क्योंकि जो बच्ची स्ट्रगल करके आई है वो एक सिलेक्शन नहीं है, 100 सिलेक्शन के बराबर सिलेक्शन है। तो आज पूरी टर्निंग पॉइंट टीम और 15-20 बच्चे उसको अलीगढ़ छोड़ के आएंगे पूरे बैंड बाजे के साथ। लो भाई आगे छोरी तुम्हारे गांव में, तो क्लैपिंग करो स्लैपिंग के साथ। तो ये बड़ा रोंगटे खड़े, जब भी मैं इस तरह की बात सोचता हूं तो मेरे को वो पल याद आते हैं कि भाई एक सिलेक्शन बेटे, जब कभी जिंदगी में, जब हम छोटे छोटे थे तो यूं लगता था, जब हमने 12वीं कॉलेज में आए, यार क्या हमें भी नौकरी मिल सकती है, क्या भगवान हमारी भी सुनेगा। और जब आज लगता है कि भाई आज एक बच्ची खड़ी हुई यार, कहीं ना कहीं हमारा रोल है उसमें, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान बहुत बड़ा हाथ रखा हुआ है। जो एक बच्ची आज एज होगी थी 25 साल और वो भगवान ने खींच लिया, बेटे तू भी फील्ड में। तो बिल्कुल विद ज्वाइनिंग लेटर वो बच्ची आई और परसों वो ट्रेनिंग में चली जाएगी। तो हम उस बच्ची को आज छोड़ के आएंगे भाई। अगर भगवान आपने साथ दिया, और बच्ची के घर वालों ने भी, कल उसके पापा और भाई आए हुए सेंटर पे, बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप पूरा सेंटर इनवाइट है, आप आ जाइए, हमने पूरा प्रबंध कर रखा है खाने पीने का। मैं ठीक है जी, पूरा सेंटर ले आओगे, 200-300 बालक आओगे। बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, अगले तो नहीं सोच रहे कि 200-300 आ जाए, ठीक है चलेंगे भाई सारे। अरे चलो नहीं तो कहो भाई चलोगे, वो देखने लग रहे हैं लाइव के पापा, चलोगे? ठीक है भाई। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में बड़ी खूबसूरत होती है, चाहे वो शीतल हो चाहे वो सीटी हो। और आपको तो पता नहीं आगे वाला 3-4 महीने दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, और मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है भाई। और ऐसा ही होगा।